नमस्कार, वेलकम टू एस के टीम क्लासेज। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो एक्सरसाइज 3.2 है वो हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के लिए। अभी तक जो हमने कंप्लीट किया है वो इस जो एक्सरसाइज 3 है मैट्रिक्स आयु, इसका हमने बेसिक कवर किया था। ठीक है, डिटेल के साथ हमने कवर किया था कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, किस प्रकार से कुछ स्पेशल टाइप बनते हैं। ठीक है, वो हमने एक बेहतरीन तरीके से उन कॉन्सेप्ट को समझा था और उनके गुण धर्म को भी हमने एक अच्छे वे के अंदर पढ़ा था। उसके बाद में हमने जो एक्सरसाइज 3.1 है उसके जो क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट किए, क्योंकि यदि हमें बेसिक क्लियर होता है तो हम आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जो कि हमने बिल्कुल एक सिंपल वे के अंदर सोल्व किए थे। अब जो हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 आती है इसका भी हमने बेसिक कंप्लीट कर रखा है, ये भी उसी अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज आपकी है 3.2 3.2 आपकी एक्सरसाइज है। 3.1 हमने कंप्लीट डिस्कस की है, आप उसको प्लेलिस्ट से रेफर कर सकते हो। क्वेश्चन फर्स्ट ये बोलता है कि इफ यदि ए मैट्रिक्स आपके पास ये है, कितने बाई कितने की ये देख लो। इसमें देखो आपके पास एक पंक्ति ये रही, एक पंक्ति ये रही, तो दो पंक्ति हैं इसमें, एक दो तीन, तीन इसमें स्तंभ है। तो ये 2/3 की क्या एक मैट्रिक्स ए है, और ये मैट्रिक्स बी है, ये भी कितनी है, ये भी 2/3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसकी कोटि का डिस्कशन क्यों किया, क्योंकि अभी काम में आने वाली है। आपको क्या पूछ रहा है कि यदि ये दो मैट्रिक्स है तो a प्लस बी और a माइनस बी आपको फाइंड करना है, यानी इन दो मैट्रिक्स को एक बार आपको ऐड करना है और एक बार आपको क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था कि जो एडिशन वाली आपकी प्रॉपर्टी आती है, इसका ऑपरेशन आता है किसी भी मैट्रिक्स का। तो एडिशन वाले में हम क्या करते हैं कि नहीं, दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो वहाँ पर क्या कंडीशन अप्लाई होती है, वहाँ पर कंडीशन अप्लाई होती है कि उन दोनों मैट्रिक्स का जो क्रम है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों का क्रम क्या है, सेम है। 2/3 की ये दोनों मैट्रिक्स है, तो ये दोनों ऐड हो सकती हैं। ऐड किस प्रकार से करेंगे, संगत अवयव को संगत अवयव के साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, संगत अवयव। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले a प्लस बी करेंगे, यानी जो दोनों मैट्रिक्स है इनको जोड़ेंगे तो दोनों को एक साथ लिखेंगे, इस प्रकार से डिनोट किया इसको, और फिर प्लस का साइन लगाया बीच में, और फिर 3 5 -2 -1 4 -2 ये मैट्रिक्स है, इन दोनों को ऐड करना है। देखो, जो बोर्ड एग्जाम होती है उसमें जो करने का तरीका होता है वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए आपका, ताकि आपको जो एग्जामिनर है वो क्लियर नंबर आपको दे सके। तो ये जो आपको एक वे होता है करने का वो किस प्रकार से होता है, देखो आपको आपने यहाँ पर क्या किया, a प्लस बी इन दोनों को जोड़ा, फिर यहाँ पर आगे स्टेप आई उसको आपने एक शानदार तरीके से लिखा, और एक शानदार तरीके से इसके क्वेश्चन आंसर आपने किए। तो वो क्या होता है, एक तरीका होता है, अच्छा तरीका होता है, एग्जामिनर उससे प्रभावित होता है, क्वेश्चन वो क्लियर करता है, उसमें पूरे नंबर वो काउंट करता है। तो ये जो हमारे पास है, और इस पर भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को लैंग्वेज फॉर्म में कन्वर्ट करें, किस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आए किसी भी यूनिट का तो हम उसको किस प्रकार से आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ताकि एग्जामिनर वहाँ पर आपके नंबर कट न करे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना। आपने क्या देखा, दोनों की कोटि समान है तो ऐड कीजिए संगत अवयव को, यानी ये इसका a11 है, ये इसका b11 है, तो इन दोनों को ऐड करना है। तो -3 और +3 कितना हो गया, तो आप बोलोगे यहाँ पर चाहे आप -3 +3 लिख दो, या डायरेक्ट इसको अपने माइंड में कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिख देते हैं। तो -3 और +3 कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर है, फिर आगे बढ़ो। 2 + 5, तो आप बोलोगे 2 + 5 7 हो गए। 1 - 2 यानी माइनस का 1 बचा, 1 - 1 तो 0 बचा, माइनस का 4 और प्लस का 4 कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। 7 - 2 तो 7 - 2 आपके पास कितने हो जाएंगे, 5। ये आपके पास आ गया a प्लस बी, एक नई मैट्रिक्स आपके पास आ गई a प्लस बी। क्लियर है, तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स है नई है a प्लस बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं a माइनस बी पे, दोनों को पास लिखेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे बीच में, -3 1 2 1
यहाँ पर -4 7, क्लियर है। उसके बाद में यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देना है और फिर ये लिखनी है 3 -1 5 4 -2 -2। इन दोनों को क्या करना है, इनको घटाना है। इन दोनों को तो आपने जोड़ा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, घटाने में क्या करना आपको माइनस प्लस का ध्यान देना है, थोड़ा ध्यान रखना। देखो माइनस का 3 है और माइनस ही क्या हो गया 3 हो गया यहाँ पर, क्योंकि दोनों को घटाना है तो बीच में चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो ये जो बाहर चिन्ह है इसको अंदर इन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके फिर आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो -3 और -3 कितना हो गया, तो यहाँ पर कितना आएगा आपके पास -6 आएगा। क्लियर है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, और चिन्ह किसका आता है, जो बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ पर तो दोनों सेम है तो चिन्ह माइनस का आना ही है। 2 और 5 में क्या होगा, 2 - 5, तो माइनस की संख्या बड़ी है, 2 - 5 मतलब -3। क्लियर है। फिर उसके बाद में 1 माइनस और माइनस पहले से, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी 1 + 3, 1 + 2 यानी 3 हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 1 माइनस पहले से था और माइनस इसके साथ है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी 1 + 1 आपके पास कितना हो गया, 2 हो गया। -4 ये है और -4 ये आ गया, तो कितने हो गए, माइनस के आपके पास हो गए 8। क्लियर है, माइनस माइनस प्लस होता है, अभी हमने सोल्व किया है। 7 माइनस और माइनस का 2 है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 7 + 2 हो जाएंगे, यानी 9 आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स आएगी ये भी 2/3 की आएगी और ये भी 2/3 की आएगी। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को जोड़ सकते हो और घटा सकते हो। अब इस तरह का आपके पास कोई भी क्वेश्चन आया आप आसानी से कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास आता है a + b। इस बार हमें जोड़ के दे रखा है। देखो इन दोनों क्वेश्चनों में अंतर है ना, वो समझना आप। ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है, बस आपको इनमें अंतर समझना है, क्या डिफरेंट है, किस प्रकार से इनको चेंज करके दिया है। अभी आपने क्या फाइंड किया, a + b और a - b आपने फाइंड किया। ठीक है, ये आपने फाइंड किया था, ये आपको दे रखा था, इस बार उल्टा कर दिया। ये आपको दे रखा है, ये आपको फाइंड करना है, यानी आपको a + b और a - b दे रखा है और क्या फाइंड करना है, मैट्रिक्स यानी आयु a और b ज्ञात करनी है। तो कैसे करोगे देखना, यहाँ पर आप समझना बात को। ये आपके पास a + b है, ये आपके पास a - b है। बताओ आपके पास आयु a या b कब आ सकता है। आप कहोगे कि ए मैट्रिक्स ये है हमारे पास और एक मैट्रिक्स ये कब आ सकता है, जब इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कर दें, जोड़ दें। क्या कर दें, जोड़ दें। तो हमारे पास देखो ये b से b कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब 2a = कोई ना कोई मैट्रिक्स आएगी। जब इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो कोई ना कोई मैट्रिक्स आएगी, और फिर ये 2 यहाँ पर एक अदिश राशि है, तो इसका इस तरफ डिवाइड कर देंगे। मैट्रिक्स में डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरफ डिवाइड कर देंगे तो ए मैट्रिक्स आ जाएगी। क्लियर है। और यदि हमें यहाँ पर क्या करना है, बी मैट्रिक्स फाइंड करनी है, तो इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो ये माइनस का हो गया, ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, जब चिन्ह इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तब। ठीक है, तो इस बार क्या हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, 2b आ जाएगा। 2 को उस तरफ पर भेज देंगे और यहाँ पर बी मैट्रिक्स आ जाएगी। क्लियर है। यानी यहाँ पर इस प्रकार से हमें यह क्या एक कदम उठाना पड़ेगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। हमें पहले क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, यानी a + b और a - b को ऐड करना है, ताकि आपके पास जो कैंसिल होए, यानी दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2a के बराबर आएगी जो मैट्रिक्स आएगी वो। क्लियर है। तो देखना ए मैट्रिक्स आपके पास ये है, यानी a + b मैट्रिक्स आपके पास ये है, प्लस a - b आपके पास ये है 3 - 2 0 3। इन दोनों को ऐड करना है, तो कीजिए ऐड। -7 प्लस का 3 आप बोलोगे 4 बच गया, माइनस का 4। ठीक है, 0 - 2 तो माइनस का 2, 2 + 0 2, माइनस का 5 और प्लस का 3 माइनस का 2। क्लियर है। ये मैट्रिक्स किसके बराबर आई है, देखो इन दोनों को आपने ऐड किया तो ये किसके बराबर आएगी, 2a के बराबर आएगी।
क्लियर है। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, ओनली एक की चाहिए, तो 2 इस तरफ नहीं चाहिए, तो 2 इस तरफ भेजोगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो इस तरफ डिवाइड में आएगा, यानी सभी में क्या लग जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा। सभी अवयवों में क्या लग जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा। बाहर जब 1/2 आप लिखोगे, ठीक है, इस तरफ से 2 हटाओगे तो आपके पास एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी। जब 2 से सभी को डिवाइड कर दोगे आप, तो देखो माइनस का 4/2, ये 2 बार कट गया, ठीक है, यानी यहाँ पर माइनस का 2 आ गया, यहाँ पर ये कटा तो -1 आ गया, यहाँ पर ये कटा तो 1 आ गया, यहाँ पर ये कटा तो -1 आ गया। तो ये आपके पास नई मैट्रिक्स आ गई जो कि क्या है, ए मैट्रिक्स है। आपके पास क्या आ गई, एक ए मैट्रिक्स क्या आ गई, ये आपके पास आ गई जो कि आपको फाइंड करनी थी। अब हमें फाइंड करनी है बी मैट्रिक्स। तो बी के लिए हमें क्या करना है, माइनस करना है। ए प्लस बी और ए माइनस बी है, इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। और माइनस करेंगे तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 2b आएगा, यानी जो नई मैट्रिक्स आएगी वो 2b के बराबर आएगी। चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ पर -7 2 0 -5, उसके बाद में आपको माइनस करना है 3 2 0 3, इसको माइनस करना है, कीजिए। यहाँ पर आपने किया -7 और -3, तो ये कितना हो गया, -10। क्लियर है। 0 -2 और माइनस ये तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, यानी 2 प्लस के आ गए। 2 और 0, 2 - 0 मतलब 2, माइनस का 5 और माइनस का 3, तो माइनस का कितने हो गए, 8 हो गए। ये किसके बराबर है, तो आप बोलोगे 2b के बराबर है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ओनली b की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से 2 को उठाएंगे, 2 को सभी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार कैंसिल होगा, 5 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, ये भी 1 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। तो आपके पास जो नई मैट्रिक्स आएगी b = वो कितनी आएगी बताओ। देखो यहाँ पर 5 टाइम्स हुआ तो माइनस का 5 आया, यहाँ पर 1 टाइम हुआ प्लस का 1 है, यहाँ पर भी प्लस का 1 है और यहाँ पर माइनस का 4 आ गया। तो ये आपके पास आ गई 2/2 की मैट्रिक्स, और ये भी आपके पास यहाँ पर 2/2 की मैट्रिक्स आ गई। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3, ये ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स हो तो सी आयु, ध्यान देना बात पर, सी आयु, हमें तो ए और बी दे रखी है, ओनली सी मैट्रिक्स फाइंड करना है। यहाँ पर क्या है, a + 2b + c = 0 है। ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये जो 0 है ये एक शून्य आयु है। क्या है, शून्य आयु है। यहाँ पर ये 0 नहीं लिखा हुआ है, ये एक शून्य आयु है। ध्यान देना, मैंने आपको बताया था जब बेसिक क्लियर किया था उस दौरान। तो इस इक्वेशन का सहारा लेते हुए आपको ये फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 3 वेरिएबल हैं, ए बी सी। तो यहाँ पर ए और बी वेरिएबल की वैल्यू आपके पास है और सी वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आप कर सकते हो आसानी से, आपने इक्वेशन अलजेब्रा के अंदर ये पढ़ा है, ठीक है। तो ये आसानी से आप फाइंड कर सकते हो। यदि आपके पास 2 की वैल्यू पता है और 1 की फाइंड करनी है, तो आप यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स पुट करोगे, सी की वैल्यू फाइंड कर दोगे। देखिए सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। ए मैट्रिक्स आपके पास क्या हो गया, ये फॉर्मेट हमें लिखना है, a + 2b + c = 0। देखिए ए मैट्रिक्स आपके पास कितना है, 1 2 3 3 1 -1, ठीक है। प्लस इस फॉर्मेट को अपनाएंगे, देखो +2 मल्टीप्लाई करना है b क्या आपके पास 2 1 -1 1 2 0, क्लियर है। प्लस c = 0। 0 मतलब क्या है, 0 मैट्रिक्स है, यानी 0 0 0 0 0 0 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। क्योंकि ये कितने बाई कितने की है, ये 3/2 की है, ये भी 3/2 की है। तो ये भी आपको क्या करना होगा, 3/2 की लेनी होगी, क्योंकि तभी ये क्या होंगे, आपस में ऐड होंगे या सब्ट्रैक्शन होंगे। क्लियर है। तो आप देखो इसको सोल्व करते हैं। हमें इस सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सी को इस तरफ ही रखना है। हमें पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, और फिर उसको इस तरह भेज देंगे ताकि ये आपके पास सी की वैल्यू आ जाए। किस प्रकार से आएगी, देखो यहाँ पर 2 × में है,
तो मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी अदिश राशि यदि मल्टीप्लाई में होती है तो आप उनको क्या कर सकते हो, मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो प्रत्येक एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, तो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास माइनस का 2 हो जाएगा और यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कीजिए, तो ऐड करना है, चलिए ऐड करते हैं इनको। 1 है ये 4 से ऐड होगा तो 5 हो गया। 3 है ये 2 से ऐड होगा तो ये भी 5 हो गया। 2 है ये 2 से ऐड होगा तो 4 हो जाएगा। 1 है ये 4 से ऐड होगा तो 5 हो जाएगा। 3 है -2 होगा तो आपके पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। 3 - 2 आपके पास 1 आएगा। -1 और 0 आपके पास कितना आएगा, -1 आएगा। क्लियर हुई बात ये? ठीक है, हमने इन दोनों को क्या किया है, ऐड किया है और प्लस में क्या है, C है। ठीक है, और इधर आपके पास क्या है, 0 मैट्रिक्स है। क्या है, एक 0 मैट्रिक्स है 3/2 की। आपको क्या चाहिए, C की वैल्यू चाहिए। तो क्या करोगे, इस तरफ ये जो मैट्रिक्स आपके पास है, जब इन दोनों को आपने ऐड किया है तो ये जो मैट्रिक्स है ये इस तरफ प्लस में है। क्या है, प्लस में इस तरफ। तो आप इसको इस तरफ ले जाओगे तो किस में जाएगी ये, जब बराबर के उस तरफ ले जाते हो तो माइनस में जाएगी। एक बात क्लियर कर लेना आप, जब बराबर का चिन्ह लगा हुआ हो, इस तरफ यदि कोई चीज़ प्लस में है आपने उस तरफ लेकर गए तो माइनस में हो जाएगी। क्लियर है, इस तरफ वो माइनस में है तो आपने बराबर के उस तरफ उसको लेकर गए तो वो प्लस हो जाएगी। क्लियर है, उसके बाद में यदि मल्टीप्लाई में इस तरफ कोई भी आपके पास फंक्शन है, नंबर है, जो भी है, आपने बराबर के उस तरफ लेकर गए तो वो क्या हो जाएगी, बट्टा में आ जाएगी। क्या आ जाएगी, वो बट्टा में यानी भाग में आ जाएगी। क्लियर है, और इस तरफ यदि वो भाग में है तो इस तरफ मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, बहुत जगह काम में आते हैं, कभी कन्फ्यूजन हो जाता है तो ये आप याद रख सकते हो। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए हमें C की वैल्यू निकालनी है। C मैट्रिक्स हमें बताना है कितना आएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस इसके बाहर ले लेते हैं। 5 5 4 5 1 -1। ठीक है, और ये आपके पास क्या हो जाएगी, प्लस में 0 मैट्रिक्स। प्लस में क्या हो जाएगी, 0 मैट्रिक्स। अब आपको पता है, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि आप जब भी किसी मैट्रिक्स को 0 मैट्रिक्स से ऐड करते हो तो आपके पास वही मैट्रिक्स आती है। आपके पास क्या आती है, वही मैट्रिक्स आती है। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, वो यहाँ पर आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा देखना। ये प्रॉपर्टी आप जब लगाओगे तो यहाँ पर बताइए ये दोबारा मैट्रिक्स यही आएगी। ठीक है, तो इसको यहाँ से मैं हटा दूँ, इसको यहाँ से हटा सकता हूँ, यानी माइनस बाहर लिखा है तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस क्या कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आपके पास एक C मैट्रिक्स आ गई। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 3 हमने डिस्कस किए हैं, 4 नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है और हमें क्या पूछ रहा है, 3a² - 2b हमें फाइंड करना है। यानी ये हो, यदि आपके पास 2 मैट्रिक्स है तो आपको ये करना है कि इसके बराबर क्या हैगा। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मेट है, इसको आपको यहाँ पर क्या करना है, फॉलो करना है। यानी आपको क्या करना है, देखिए A मैट्रिक्स है, उसका पहले तो स्क्वायर फाइंड कीजिए और उसके बाद में उसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर माइनस करना है किससे, B को 2 से मल्टीप्लाई करके। तो जो आपके पास नई मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, वो बतानी है आपको। तो पहले आपको A² फाइंड करना है A मैट्रिक्स से। तो मैंने आपको बताया था, जब हमने पढ़ा था कि जो वर्ग आयु में धनात्मक पूर्णांक की घात होती है, जो वर्ग आयु होता है उसमें जो घात होती हैं वो धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यानी आपके पास हो गया एक की पावर 1 तो वो तो एक सीधी सिंपल मैट्रिक्स हो गई। यदि उसका स्क्वायर, उसका क्यूब, उसकी 4th घात, उसकी
5 घात है तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं उसका मैंने आपको बेसिक में बिल्कुल एक डिस्कशन किया था सेपरेट माध्यम से, बहुत शानदार तरीके से। तो ये आपके पास ए स्क्वायर आपको फाइंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आप ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए कोई फॉर्मूला तो है नहीं, आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जो ए मैट्रिक्स है उसको 2 बार लिखना है और उनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब करोगे 2 बार इसको लिखोगे मैट्रिक्स को और फिर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए आपके पास क्या आता है। मल्टीप्लाई करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि आपको क्या करना है, पहले उसका ऑर्डर चेक करना है, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, इसकी स्तंभों की संख्या, इसकी पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी ये क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पर बराबर है, ये मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बताया था, आपको 7 बनाना है, क्या बनाना है, 7 आपको बनाना है, यानी इसकी पंक्ति लेनी है, इसका स्तंभ लेना है। किस प्रकार से करना है समझना, 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 4 आ गया, बीच में मैंने आपको चिन्ह लेने को बताया था प्लस का, फिर आपने -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, देखो पहले एलिमेंट पहले इसके साथ किया, फिर -1 को 3 के साथ किया, तो आपके पास आ गया -3, बीच में चिन्ह किसका आता है, प्लस का, प्लस और माइनस क्या हो जाएगी, माइनस, तो माइनस का 3 हो गया, क्लियर है। उसके बाद में क्या करना है, इसी पंक्ति को अगले रो से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को आपने -1 से किया तो -2 हो गया। अब ऐसा नहीं कि इस 2 को ही इस 2 से करेंगे दोबारा, ठीक है, नहीं, इस -1 को 2 से करेंगे, यानी अगले एक बार मल्टीप्लाई करते ही दूसरे एलिमेंट की ओर बढ़ जाना है, दूसरे अवयव की ओर बढ़ जाना है। तो -1 और 2 कितने हो जाएंगे आपके पास, -2 हो जाएगा, क्लियर है। -1 और +2 को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास -2 आ गए। अब नीचे चलते हैं, ये काम कंप्लीट हुआ तो नीचे जो रो है उसमें चलते हैं। ये 3 है, ये आपके पास 2 है, इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया 6 आया। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 और 3 को आपने किया तो बीच में प्लस आता है और ये 6 हो गया, क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे जो रो है इस रो का इस कॉलम के साथ, तो 3 ये माइनस का 3 हो गया और ये 2 और 2 आपके पास कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। बिल्कुल एक शानदार तरीके से इसको डिस्कस कर रहे हैं। 4 - 3 आपने देखा 1 हो गया, ये आपके पास -4 हो गया, ये आपके पास 12 हो गया, ये आपके पास 1 आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया। अब इसको क्या करना है, ए स्क्वायर को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 को पहले 1 से किया तो 3 को इससे किया तो -12 है, 3 को इससे किया तो आपके पास कितने आ गए, 36 आ गए, 12×3 36, और यहाँ पर आपके पास 3 को 1 से किया तो 3 आपके पास आ गया, क्लियर हुआ। यानी 3 स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, 2b करना है, तो हमें b को 2 से मल्टीप्लाई है करना, तो कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 बाहर ले लो एक बार, इस मैट्रिक्स को ऐसा का ऐसा रख दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 से करो या मत करो 0 ही आएगा, 2 और ये आपके पास ऐड हो गया और ये आपके पास -2 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 14 हो गया, ये आपके पास 2b आ गया, ये आपके पास 2b रहा, ये आपके पास 3a स्क्वायर रहा, दोनों को क्या कीजिए, माइनस करना है। तो चलिए 3a स्क्वायर -2b आप जब करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो 3a स्क्वायर आपके पास कितना है, 3 माइनस का 12 है, 36 3, इसको माइनस करना है 2b से, 2b आपके पास ये है 0 8 -2 14, कीजिए इसको माइनस। पहले ये देखिए कि ये सेम ऑर्डर की है, तो आप देख रहे हो सेम ऑर्डर की हैं, 2/2 की आ रही हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हो, ऐड या सब्सट्रैक्शन कर सकते हो। तो देखिए 3 को 3 -0 किया तो 3 आ गया, माइनस के 12 है और माइनस के 8, तो आप बोलोगे माइनस के 20 हो गए, क्लियर है। और ये आपके पास 36 माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी यहाँ पर हो गया 38, क्लियर है। ये आपके पास 3 और माइनस का 14 ये रहा, तो आपके पास कितना हो गया, माइनस होगा ये, ठीक है। और बड़ी संख्या इसके साथ तो बड़ी वाली आएगी, यानी माइनस का आएगा, माइनस का कितना आएगा, तो आप बोलोगे 11 आएगा, 3 - 14। तो ये आपके पास 2/2 की एक मैट्रिक्स आ गई जो कि आपको
फाइंड करनी थी। तो इस प्रकार से आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो और ऐसा क्वेश्चन जनरली जो कम्पिटिटिव एग्जाम होती है उनमें भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ऐसा, ठीक है। उसके बाद में चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन हम चलते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है और आपको क्या करना है कि आपको ये प्रूफ करना है कि ए बी आपने मल्टीप्लाई किया और बी ए आपने मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों बराबर नहीं आए, ये आपको यहाँ पर शो करना है। तो ये हम करते हैं, देखना। पहले आपको क्या करना है, ए और जो बी मैट्रिक्स है इनको मल्टीप्लाई करना है। ये 7 लिखे आ रहे हैं, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह नहीं है, मतलब ये क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। क्रॉस का चिन्ह आ भी सकता है लेकिन नॉर्मली आपको ऐसा मिलेगा। इनको मल्टीप्लाई करना है तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, पहले ए मैट्रिक्स को लिखिए, ठीक है। और मल्टीप्लाई कब होंगे वो भी चेक कर लीजिए कि मल्टीप्लाई होंगे या नहीं होंगे। क्लियर है। इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अभी आपके सामने ये काउंट होगा। देखिए ये आपके पास क्या है, 2/1 2 3 4 कॉलम है, यानी 2/4 की है। ये 1 2 3 4 बाई कितनी है, 2 है। तो बताओ इसके स्तंभों की संख्या और इसके पंक्तियों की संख्या क्या सेम नहीं है क्या, बिल्कुल है। तो ये आपके पास क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई होगा और जो नई मैट्रिक्स आएगी वो कितने बाई कितने की आएगी, 2/2 की आएगी। ये भी क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको क्या क्या मल्टीप्लाई करना है तो करिए। देखिए थोड़ी लंबी जाएगी लेकिन आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 0 आपको क्या बनाना है, 7 बनाना है। क्लियर है। तो यहाँ पर आप 0 को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया 0, प्लस 1 को 1 से किया तो 1, फिर 2 को 2 से किया तो 4, प्लस 3 को 3 से किया तो 9 हो गया। क्लियर है। यानी आपको बीच में प्लस का साइन रखना है, ये मैंने आपको डिस्कस किया था, आपको पता होगा, ठीक है। इसके बाद में आपको बढ़ना है, ये रो तो यही रहेगी लेकिन स्तंभ चेंज हो जाएगा, आगे वाला होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यहाँ पर लिखा जाएगा 0 3 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 2 से किया 2, 2 को 1 से किया 2, प्लस 3 को 0 से किया 0 आ गया। कंप्लीट है। नेक्स्ट रो पे चलते हैं। इस रो को पहले स्तंभ से करेंगे तो 3 को 0 से किया 0, 2 को 1 से किया 2, प्लस 1 को 2 से किया 2 और 0 को 3 से किया 0 हो गया। कंप्लीट है। इसके बाद में इसी रो को अगले स्तंभ से करते हैं तो 3 को 3 से किया 9, प्लस 2 को 2 से किया 4, 1 को 1 से किया 1, 0 को 0 से किया 0। ये आपके पास आ गई 2/2 की मैट्रिक्स। क्लियर है। आप देखिए, देखो यहाँ पर जो एलिमेंट्स है वो यहीं पर है, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है, यानी यहाँ पर आपस में क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ये हो गया 9 10 और 4 यहाँ पर हो गए 14 और ये भी कितने हैं, 14 हैं यहाँ पर, और ये 4 हो गया और ये भी 4 हो गया। ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई। ए और बी को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आ गई। अभी आपको चेक करना है कि बी से ए को, यानी अभी तो आपने ए को पहले रखा था, इस बार किसको पहले रखना है, बी को। इसको पहले रखना है, इसको बाद में लिखना है और चेक करना है कि वो सेम आए या नहीं आए। चलिए इस बार आपको करना है बी ए, ठीक है, यानी उसको पहले लिखना है बी वाली को। 0 1 2 3 3 2 1 0। क्लियर है। मल्टीप्लाई करना है किससे, 0 1 2 3 3 2 1 0। ये आपके पास मैट्रिक्स है, क्या आएगी देखना। आपको पहले इसमें क्या चलना है, ये देखिए कितने बाई कितने की बनेगी वो चेक कर लेना आप। 1 2 3 4 इसमें क्या है, वो इसमें रो हैं और 2 इसमें क्या है आपके पास, देखो 4 इसमें क्या है आपके पास पंक्ति हैं, 2 इसमें रो हैं, वो सॉरी कॉलम है। 2 इसमें आपके पास क्या है, पंक्ति है, और 4 आपके पास क्या है, कॉलम है। तो यहाँ ही क्लियर हो गया कि ये 2 2 है तो ये मल्टीप्लाई तो होगी, बट जो नई मैट्रिक्स आएगी वो कितनी आएगी, 4/4 की आएगी, और यहाँ पर तो 2/2 की आ रही है। तो ये बराबर तो कोई भी हालत में नहीं होनी है, ठीक है। और हमें तो ये कंप्लीट करना है, तो अभी इसको क्लियर करना है, यानी ये 4/4 की बनेगी, बड़ी मैट्रिक्स बनेगी। 0 और 3 को पहले इसके क्या करना है, स्तंभ से करना है, इस स्तंभ से। तो 0 3, क्योंकि यहाँ पर आपको 7 लिखना होता है, 0 को 0 से किया 0, प्लस 3 को 3 से किया 9 हो गया यहाँ पर।
इसी रो को अगले आपके पास जो स्तंभ है उसके साथ करना है। 0 को 1 से किया 0 और 0 को 2 से किया 6 हो गए। इसी रो को अगले से करना है, इससे करना है 2 1 से, तो ये हो गया 0 प्लस ये हो गया 3। क्लियर है। अगले रो अगले इस कॉलम से करना है, 0 से किया 0, 3 को 0 से किया 0। क्लियर है। अभी नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसको चलना है इसके 1 बाई 1, तो 1 0 प्लस 2 3 6 हो गया। 1 1 को किया 1 प्लस 2 2 को किया 4, 1 2 को किया 2 प्लस 2 1 को किया 2। ठीक है। फिर 1 3 को किया तो 3 और 2 0 को किया तो 0। क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट पे चलो, 2 1 पे 2 0 0 प्लस 1 3 3, 2 1 से किया तो यहाँ पर आ गया 2 और फिर 2 1 आपके पास कितना आएगा 2 आएगा। फिर आगे चलो तो 2 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा प्लस 1 1 आपके पास 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलो 2 6 हो गया और 1 0 0 हो गया। ठीक है। एक इसमें आपके पास और क्या बच गई, रो बच गई, वो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे लास्ट वाली 3 0 वाली। 3 0 0 प्लस 0 3 0। क्लियर है। 3 1 3 प्लस 0 2 0, 3 2 6 हो गया प्लस 0 1 यहाँ पर 0 हो गया। 3 3 आपके पास 9 हो गया और 0 0 आपके पास 0 हो गया। ये आपके पास मैट्रिक्स है। इसको आप क्या कीजिए, सोल्व कीजिए। 9 ये हो गया, 6 ये हो गया, 3 ये हो गया, 0 ये हो गया, 6 ये हो गया, 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, 3 ये हो गया। क्लियर है। ये आपके पास 3, ये नीचे वाला 0, ये आपके पास 4, ये 3, ये 5, ये 6, ये 6, ये 9। ये आपके पास आ गई 4 बाई 4 की एक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब आपने ए बी फाइंड किया और बी ए फाइंड किया तो दोनों क्या नहीं आए, बराबर नहीं आए। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो कि ये बात बिल्कुल सही है कि ए बी और बी ए आपने मल्टीप्लाई करते हो तो वो बराबर नहीं आते। तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन को हमने एक बेहतरीन तरीके से समझा। यदि आपको बेसिक क्लियर करना है, क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से करना है, आसानी से करना है, कुछ ही सेकंडों में इन क्वेश्चन को करना है, तो आप हमारा बेसिक जो इस प्रश्नावली का है, मैट्रिक्स का, आयु का, वो देखना न भूले। ठीक है। उसका लिंक मैं आपको, उसकी जो प्लेलिस्ट हमने सेपरेट क्लास 12th के लिए बना रखी है, वहाँ से आप रेफ़र कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक है। यहाँ तक हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे वाले जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक्स फॉर